भैया इतने सारे पैसे लेके जा रहे हो, जरा सतर्क रहना। अरे कुछ नहीं होगा, इसलिए तो इसे लेके जा रहा हूँ। ये तो अभी बच्चा है, इस जमाने की हरकतों का अंदाजा नहीं है इसे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं चलता हूँ। छोटे मालिक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ बताओ मुझे, इतना क्यों घबरा रहे हो तुम? छोटे मालिक बड़े मालिक को किसी ने गोली मार दी और पैसे भी छीन के ले गया। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे इसी बात का डर था, आखिर वो ही हुआ। जल्दी चलिए मालिक, आपका मौके पर पहुंचना बहुत जरूरी है। और वो बच्चा भी तो उनके साथ था। उसके सर में चोट आई है लेकिन वो बच गया। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तेरी जान बच गई। पापा लेकिन बड़े मालिक की जान नहीं बच पाई। बेटे जो होना था हो गया, तू टाइम पर दवाई ले, जल्दी ठीक हो जाएगा। सर ये हैगा वो कमीना, इसे गिरफ्तार कर लो। ये सब क्या हो रहा है छोटे मालिक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ जानकर अनजान मत बनो, तेरे बेटे ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है और तू बोल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। क्या बोल रहे हो आप मेरे बेटे के बारे में? आप तो जानते हो कि ये अभी मौत के मुंह में से लौट कर आया है। लेकिन मेरे भाई को तो मौत मुंह में भेज दिया ना इसने। मालिक जरा सोच समझ के बोलिए, क्या ये मासूम बच्चा ऐसा कर सकता है? ये कुछ भी कर सकता है, इसकी मासूमियत के पीछे एक खतरनाक अपराधी छुपा हुआ है। दरोगा साहब ले चलो इसे, थाने जाकर सारी सच्चाई बता देगा। नहीं छोटे मालिक, मेरे बेटे को मत ले जाइए, अभी वो ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। इसका इलाज तो हम थाने में भी कर देंगे और ऐसा इलाज करेंगे आगे से कोई अपराध नहीं कर पाएगा। कान खोल कर सुन ले, मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ वो सब इसी ने किया है। छोटे मालिक वो एक एक्सीडेंट था, तुम मेरे बेटे पर बेवजह शक कर रहे हो। इसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दीजिए। अगर वो एक्सीडेंट था तो उसमें ये भी तो मर सकता था, मेरा भाई क्यों मरा? उसमें इसकी चाल उठा लो इसे। चल बे उठ। पापा मुझे बचा लो, ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे बेटे को मत ले जाइए, मैं सच बोल रहा हूँ, इसने कुछ नहीं किया है। पापा ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। पापा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। छोटे मालिक रुकिए, इसको बचा लीजिए। तू क्या चाहता है, अपने भाई के कातिल को बचा? दरोगा साहब कुछ भी कीजिए और इस बच्चे से पैसों का पता लगाइए और उन आदमियों का भी जिन्होंने मेरे भाई पर हमला किया था। देखिए बच्चा घायल है, हम उससे ज़्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकते। ये लो 10,000, जुर्म कबूल कराओ। हम बच्चे को ज़्यादा नहीं मार सकते लेकिन कोशिश पूरी करेंगे, वह वो सच्चाई बता दे। ठीक है। सर आपको क्या लगता है छोटा सा बच्चा इतना बड़ा कांड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके अलावा और किसी को मालूम नहीं है कि ये पैसे लेकर जा रहा है। हो सकता है बच्चा किसी के संपर्क में हो। नहीं सर, मुझे नहीं लगता वो बच्चा ऐसा कर सकता है। देखो हमारे अलावा ये केस किसी और के पास भी जाएगा तो सबसे पहले शक उस बच्चे पर जाएगा। ये बच्चा निर्दोष है, मुझे किसी भी तरह सच्चाई का पता लगाकर इसे बचाना होगा। साहब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। उसकी उम्र ही क्या है, वो तो इन सब चीज़ों के बारे में जानता भी नहीं है। पैसे नहीं छोड़ सकते, आपके बेटे की तो जल्दी जमानत भी नहीं होने देगा वो आदमी। अब मैं क्या करूं साहब, अपने बेटे को मैं इस हालात में नहीं देख सकता। वो पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है। तुम उस आदमी के पास जाओ और उससे जाकर बात करो, हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, इस बच्चे ने कुछ नहीं किया है। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? बच्चे को ही तो पता था कि वो पैसे लेकर जा रहा है। सर उसके भाई को भी तो पता था, पैसों के लिए उसका भाई भी ये सब करा सकता है। बिल्कुल करवा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सबूत भी तो चाहिए। सर हमने जैसे बच्चे को शक के आधार पर उठाया है, हम उसके भाई को भी शक के आधार पर उठा सकते हैं। ये वो उसका भाई है, उस पर हमारा शक इतनी जल्दी नहीं हो सकता। सर अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं ला कर दूंगा, उसके घर की तलाशी लूंगा, हो सकता है मुझे कुछ न कुछ सबूत मिल जाए। ठीक है, उसके घर में एक नौकर भी है, उससे पूछताछ करना, वहाँ से तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है सर। दिमाग खराब हो गया है तेरा? तेरे छोटे से पिल्ले ने मेरे भाई की जान ले ली और तू चाहता है मैं उसे छोड़ दूं? छोटे मालिक मेरी बात का विश्वास कीजिए, उसने कुछ नहीं किया। ये तो तू कह रहा है, भाई तो मैंने अपना खोया है। तू अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन तू ये भूल गया कि वो बहुत बड़ा कातिल है।
मैं तुझसे जो कुछ भी पूछूं उसका सही सही जवाब देना। जी साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? इस घर का मालिक कहाँ है? वो तो ऑफिस में है। उसका कमरा किधर है? मुझे उसकी तलाशी लेनी है। ये वाला कमरा है। सुनिए, पासबुक किसकी है? फाड़ कर यहाँ फेंक रखी है। मुझे नहीं मालूम साहब। इसके अंदर के सारे पेपर फटे हुए हैं, इसमें केवल खाता नंबर लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता साहब, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। हेलो, मैं तुम्हें एक खाता नंबर दे रहा हूँ, उसकी डिटेल निकाल कर दो वो किसका खाता है और उसमें कितने पैसे हैं। अब तू यहाँ से जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। छोटे मालिक, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, उसने खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? मैं बताता हूँ किसने किया है। जी बोलिए, किसने किया है? तूने किया है ये खून, तूने। क्या बक रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? दिमाग तो तेरा ठीक नहीं है। मुझे सबूत मिल चुका है। कैसा सबूत? तेरे नौकर ने बताया था कि ना तो कंपनी में तेरा हिस्सा था और ना ही कंपनी में तो काम करता था। तेरा भाई तुझे सिर्फ खर्चा देता था, तू उसके टुकड़ों पे पलता था। ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। और तेरा कोई दूसरा भी बिजनेस नहीं था, राइट? जी साहब। तो तेरे अकाउंट में 25 करोड़ रुपए कहाँ से आए? और वो पैसे तेरे भाई की मौत के एक दिन बाद तेरे अकाउंट में आए थे। मुझे नहीं मालूम सर। अभी भी सच बता दे, वरना खाने ले आकर तेरे जिस्म की चमड़ी उधेड़ दूंगा और तेरे जिस्म की सारी हड्डियाँ एक एक करके तोड़ दूंगा। बोल, सच क्या है? साहब मैं सब सच बताता हूँ। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। साहब, अपने भाई को मैं नहीं मरवाया था, पैसों के लिए मेरा प्लान था ये। मेरा प्लान ये था कि अपने भाई को मारकर इल्जाम उस बच्चे पर डाल दूंगा, जिससे मैं आसानी से बच सकता हूँ। कितना जलील इंसान है तू, अपने सगे भाई को मारकर मेरे मासूम बच्चे को फंसाना चाहता। रहने दीजिए, अब इसे सजा कानून देगा। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और इसकी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी आई है, इसलिए ये जुर्माने के रूप में तुम्हें 10 लाख रुपए देगा।